10 अक्टूबर 480 AD यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। रसूल अल्लाह के प्यार नवासे हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद किया गया, लेकिन आखिरकार क्यों ये करबला की जंग लड़ी गई थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है करबला। हज़रत हुसैन भी शख्सियत हैं जिनकी दास्तान आगे आने वाले नस्लों को सुना जाएगी, क्योंकि शख्सियत इतनी अजीम है जो आज भी करोड़ों लोगों को अल्लाह की राह में शहीद होने का जज्बा पैदा करती। हज़रत हुसैन और उनके साथ उनके 72 साथियों ने बड़ी बहादुरी के साथ हज़ारों का मुकाबला किया था। हज़रत हुसैन राज़ी अल्लाह ताला उन्हों की पैदाइश 426 AD को अरब के शहर मदीना में हुई थी और हज़रत हुसैन का तल्लुक़ अल्लाह के रसूल के ख़ानदान से था। हज़रत हुसैन रिश्ते में रसूल अल्लाह के नवासे लगते थे और जब हज़रत हुसैन का ताल्लुक़ इतने अजीम घर आने से था तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ और हक के लिए हज़रत हुसैन हमेशा खड़े रहते थे। अब एक बहुत ही नेक शख्स थे जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। अपनी सारी दौलत ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी। साल 632 में अल्लाह के रसूल वफ़ात पा गए और इस वक्त हज़रत हुसैन की उम्र ज़्यादा नहीं थी और जब हज़रत अली को खलीफा बनाया गया तो इस वक्त सियोल वार हुई थी, जो कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के वालिद हज़रत अली और यजीद के वालिद हज़रत मुआविया के दरमियान हुई थी। और बाद में जब मस्जिद में नमाज की हालत में हज़रत अली को शहीद कर दिया गया तो शाम में हज़रत मुआविया ने खुद को खलीफा बनवा दिया। हज़रत अली के बाद लोगों ने हज़रत हसन को खलीफा मान लिया था, लेकिन मुसलमान के बीच और खून खराबा हो इसलिए हज़रत हसन ने खिलाफत हज़रत मुआविया को दे दी और फिर मुआविया की वफ़ात के बाद इनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हज़रत हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया और इसी वक्त हज़रत हुसैन का मकाम हाल में इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हज़रत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हज़रत हुसैन मदीने से मक्का की तरफ तशरीफ़ ले आए। हज़रत हुसैन को कूफा शहर जो कि आज इराक में मौजूद है वहाँ से कई ख़त आने लगे कि वो हज़रत हुसैन की मदद चाहते हैं। वो यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई खून खराबा हो, इसलिए वो मक्का से चले गए। दोस्तों, जब ये यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में एक तूफ़ान सा आ गया था, क्योंकि यजीद खिलाफत के लायक ही नहीं था। यजीद हर वो हुक्म किया करता था जो इस्लामी कानून के खिलाफ था और इसी वजह से हज़रत हुसैन ने यजीद की मुखालफत की थी। दोस्तों, हज़रत अली के वक्त में खिलाफत की राजधानी कोफा था, इसीलिए हज़रत अली के कई मानने वाले लोग कोफा में रहा करते थे। जब हज़रत हुसैन को ख़त मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालफत करना चाहते हैं और हज़रत हुसैन की मदद चाहते हैं तो कोफा का जायजा लेने के लिए हज़रत हुसैन ने मुस्लिम बन अखल को भेज दिया और उनसे कहा कि वो पता करें कि कोफा के हालात क्या है। दोस्तों, जब मुस्लिम बन अखल कोफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग सच में हज़रत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हुसैन की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अखल ने कोफे के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हज़रत हुसैन की तरफ ख़त रवाना कर दिया कि वो फ़ौरन बना वक्त बर्बाद किए कोफा के लिए रवान हो जाए, लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कहीं कोफा के लोग उसकी सल्तनत का तख्त पलटा ना दें, इसलिए इसने ज़ियाद को कोफा का गवर्नर बनाकर भेज दिया, जिससे लोगों ने हज़रत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हज़रत हुसैन के साथ थे वो पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुसलमान बिन अखल को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कोफे में बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन जब तक हज़रत हुसैन कोफे के लिए अपने 72 लोगों के साथ रवान हो गए थे, जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हज़रत हुसैन के लिए तैयार किया और रवाना किया। हज़रत हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ। हज़रत हुसैन कोफा से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए, वो जगह जो कि एक रेगिस्तान ज़मीन थी जहाँ पर ज़रा बराबर भी पानी नहीं था और इस जगह का नाम है करबला। इस जगह को यजीद की फौजी ने घर लिया था। हज़रत हुसैन ने जब यजीद की फौज से पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हज़रत हुसैन के साथ इनके चेवटी बच्चे भी मौजूद थे। हज़रत हुसैन के लिए इस फौजी ने पानी बंद कर दिया था और हुसैन और उनके 72 लोग कई दोनों से पानी की प्यास थे और वो भी एक रेगिस्तान में जहां पर गर्मी अपनी शिद्दत पर थी। कुछ वक्त बाद हज़रत हुसैन ने इस फौजी के खिलाफ जंग करने का फैसला लिया। हज़रत हुसैन की तरफ से कई लोग गए और उन्होंने इस फौजी का मुकाबला किया और कई सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हज़रत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे और हज़रत अली के पोते थे और वो हुसैन के भतीजे थे।
हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन बहुत छोटे थे। इनकी उम्र तकरीबन 13 से 16 साल के बीच में थी। हजरत हुसैन ने अपने भतीजे को मैदान में जंग में जाने से रोक लिया। कहा कि कासिम तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज निकाल कर दिया और कहा कि ए चचा हुसैन, ये ताबीज मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब कोई मुश्किल वक्त अलिफ जाए तब इसे खोलकर पर लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी कड़ा वक्त आ जाए तो हमेशा हिस्सियन के साथ रहना। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को हजरत कासिम ने कत्ल किया। जब फौज के कमांडर उमर बिन साद ने देखा कि मुकाबला में हजरत अली के पोते कासिम बिन हसन आए हैं तो वो कहने लगा कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने हुक्म दिया कि सब लोग एक साथ हमला करो। सब ने एक साथ अब पर तीर चलाए और एक तीर आपकी गर्दन पर लगा और हजरत कासिम को शहादत नसीब हुई। जब हजरत अली के बहादुर बेटे हजरत अब्बास ने अपने भतीजे की प्यास को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो मशकीज़ा लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीद की फौज ने देखा कि हजरत अब्बास ए रहे हैं तो उनमें काफ कोहराम सा मच गया। किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि वो हजरत अब्बास का सामना कर सकेंगे। हजरत अब्बास ने हजरत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें अलमदार भी कहते हैं कि हजरत अब्बास ने कई सारे सिपाहियों को कत्ल किया, जहां तक कि उन्होंने पूरे लश्कर के बीच में से जाकर पानी को ले लिया। उन्होंने पानी को अपने हाथ में लिया और छोड़ दिया। कहा कि आका हुसैन के बना जिंदगी किस काम की। फिर उन्होंने पानी भरा और वहां से चल दिए। काफिर गीदड़ों की तरह छुपे हुई थे। जब हजरत अब्बास मैदान में आए तो उन्होंने छपकर हजरत अब्बास पर तीर चलाए। एक तीर मशकीज़े पर लगा और पानी बहने लगा। उन्होंने धोखे से हजरत अब्बास के हाथ पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया और इस तरह उनको शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजे को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटे को खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली इसगुर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। अपने रोते हुए हजरत अली इसगुर को अपने सीने से लगाया, जो शदीद प्यास की वजह से रो रहे थे, और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं है, इसको पानी दे दो। इनमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम हारमिला था। उसने तेज नेज़े वाला तीर हजरत अली इसगुर पर चलाया और वो तीर उनके गर्दन पर जा लगा और अपने वालिद के हाथों में इनको शहादत नसीब हुई। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे। इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े। हुसैन से लड़ना यजीदियों के बस में न था। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तन्हा लड़ने के बाद भी हजरत हुसैन से कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया था, और उसके अलावा वो मौला अली के बेटे थे। जब इस यजीद ने देखा कि यह हुसैन है और इसे यकीन हो गया कि हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक साथ हजरत हुसैन पर हमला करो, लेकिन सब नाकाम लूटे। जालिम तादाद में जितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो सच के सामने टुक नहीं सकते। दोस्तों, अगर हुसैन लड़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फैसला किया, और यजीदियों को वो मौका मिल गया जिसका उन्हें बहुत लंबे वक्त से इंतजार था। और जब हुसैन सजदे में गए तो इस चीज का फायदा अलिफाटे कर दुश्मनों ने उन्हें हिशाद कर दिया। इस करबला की जंग में वो खुश हो रहे थे। वो इमाम हुसैन और उनके साथियों के सरों को अपने नेज़ा पर बुलंद कर रहे थे, और फिर उसके बाद ये लोग खातूनों की तरफ बढ़े। हजरत ज़ैनब और हजरत उम कुलसूम दोनों खैमा में मौजूद थीं, और ये दोनों हजरत हुसैन की बहनें थीं, यानी कि अल्लाह के रसूल की नवासियां थीं, और हजरत ज़ैन अलाउद्दीन हजरत हुसैन के आखिरी बेटे थे। इन सब को कैद कर लिया गया और उसके बाद उन सब लोगों को कूफा से होते हुए दमिश्क लिए जाया गया। सफर में बहुत से बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। यजीदियों की फतह पर पूरे शहर को सजाया जा रहा था कि देखो हमने जंग फतह कर ली। अरे कहाँ है तुम्हारी फतह, 14 सदियां बीत चुकी हैं, करबला पर अभी भी झंडा हुसैन का लहरा रहा है। जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो क्या कह रहे थे कि हमने जंग फतह कर ली है, लेकिन आज 1400 साल बाद भी करबला पर हुसैन का कब्जा है। आज भी करबला में हजरत हुसैन का झंडा लहरा रहा है। वो जगह इमाम हुसैन के नाम से जानी जाती है।
حضرت حسین کا نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، حضرت حسین نے حق کے لیے اپنی جان دے دی اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا، اور ہمیں بھی حضرت حسین کے راستے پر چلنا چاہیے، اور جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو لیکن ہمیں کبھی بھی حق کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ صرف ایک دن حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ان کے راستے پر بھی چلنا چاہیے۔ محرم میں ہمیں تو حضرت حسین کی شہادت کو یاد کر کے ان کے جیسے عمل کرنے کی توفیق لینی چاہیے۔ اللہ کی بے شمار لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے کربلا میں حضرت حسین اور ان کے خاندان کو شہید کیا تھا۔